नकली गोरा बारूद। परमेश्वर की अग्नि विशेष है, अद्वितीय। मूसा की वेदी पर केवल परमेश्वर की आग स्वीकार्य थी। मनुष्यों के किन्हीं भी साधनों से उत्पन्न की गई आग को अनुमति नहीं थी। नादाब और अबीहू ने अपने आप आग तैयार की और उससे अपने धूपदान जलाए। इस पर अपवित्र दूषित आग की छाप लगी थी। तंबू से ईश्वरीय अग्नि फूट निकली, झूठी आग को निगल लिया तथा विद्रोही याजकों के लिए मृत्यु लाई। लय व्यवस्था 10:1-2। आज हमारे पास चढ़ाने के लिए दूषित अग्नि है, अनजाने सुसमाचार, जो कि सुसमाचार हैं ही नहीं, परंतु ये अविश्वास के धर्म विज्ञान, मनुष्यों के विचार और उनके तत्व ज्ञान, आलोचनाएं और सिद्धांत। वे स्वर्ग से महिमा में हृदय का कोई चिन्ह नहीं रखते। उनमें वाद विवाद के अतिरिक्त कुछ भी ज्वलनशील उत्पन्न नहीं होता। इस सब के पीछे क्या है? वह सब कुछ ऐसा है जिसके बारे में मेरे मित्र पॉल सी स्कॉच ने मुझे बताया। उन्होंने मत्ती 16:23 उद्धृत किया, जहां यीशु ने प्रेरित पतरस से बोलते हुए शैतान को संबोधित किया, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। विचार दो विरोधाभासी स्तरों पर विद्यमान होते हैं। एक ओर परमेश्वर के विचार हैं तो दूसरी ओर मनुष्यों के विचार। ऊंचे और निचले स्तर पर, जैसा कि परमेश्वर ने यशायाह 55:8-9 में कहा, शैतान वैसा ही सोचता है जैसे मनुष्य सोचते हैं। सच्चाई यह है, शैतान सरलता से परमेश्वर के दृष्टिकोण को किसी भी तरह छीन नहीं सकता। जब आप स्मरण करते हैं कि मूल रूप से वह लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन का एक स्वर्गदूत था, तब यह आश्चर्यजनक लगता है। यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया था और मैं सोचता हूँ कि उसने शैतान के मस्तिष्क को चोट पहुंचाकर पीड़ित कर दिया था। वह आत्मविस्मृत है। एक बार शैतान बुद्धि से भरपूर था, परंतु आज आकाश की शक्ति का राजकुमार उस बात से चकराया हुआ है जो परमेश्वर कर रहा है, और विशेषकर क्रूस पर प्रभु के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ी पाप के द्वारा लाई गई। शैतान वैसे ही सोचता है जैसे मनुष्य सोचते हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य वैसा ही सोचते हैं जैसा कि शैतान सोचता है। वे भी क्रूस को मूर्खतापूर्ण पाते हैं, और जैसा कि प्रेरित पौलुस ने टिप्पणी की कि वे परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते हैं, पहले तो पौलुस भी इसे देख नहीं सकता था। विश्वासियों के विरुद्ध ठंडा क्रोधान्माद उसके हृदय को खा चुका था। वह उग्र मनुष्य था और धमकियों तथा हत्या की श्वास बाहर निकालता था। पूर्ण उत्साह से भरा उसका मस्तिष्क चतुर अविश्वास से भरा था। तथापि जब उसने विश्वास किया तो उसकी आंखों से छिलके गिरे। मैं आश्चर्य करता हूँ कि यदि नरक परमेश्वर के राज्य में मात्र यह देखने के लिए गुप्तचरों को भेजना चाहे कि वहाँ का रहस्य क्या है, दुष्ट आत्माएं इन रहस्यों को किसी प्रकार से समझ न पाएंगी। नरक पूर्ण तथा विस्मयकारी है। शैतान के लिए मसीह का बलिदान एक गहराई से बनाई गई योजना थी, जिसे परमेश्वर ने अपने निजी लाभ के लिए बनाया था। शैतान दूसरों को निगल जाता है, यह उसका दुष्ट स्वभाव है। यदि हमें मानवीय विचार के स्तर पर शैतान से युद्ध करना होता, तब हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वह उसी प्रकार से सोचता है जैसे मनुष्य सोचते हैं। शैतान ने मानवीय शतरंज खेल का आविष्कार किया और उसने इस खेल को हजारों वर्षों से खेला है। शैतान हमारी प्रत्येक चाल को पहले से जानता है और वह 10 चालों के आगे तक हमें सह यानी मात देता है। शैतान के पास आदम के समय से लेकर अनुभव है और वह तख्ते बोर्ड पर मानवीय प्रवृत्ति की प्रत्येक चाल को जानता है। आप शब्दों की बुद्धि के द्वारा विश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ कहते हैं उसके लिए शैतान के पास हमेशा प्रतिकूल कथन रहता है। सुसमाचार किसी के मस्तिष्क से निकलकर नहीं आया था। एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने इसे हमें नहीं दिया है। हमें ईश्वरीय लंबाई चौड़ाई में बढ़ना है, क्योंकि वहाँ शत्रु हमारा अनुसरण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के मन से शैतान का न तो कोई मेल और न ही कोई जोड़ है।
यदि हम मनुष्यों के ढंग से योजना बनाएं, उपदेश दें, साक्ष्य दें तथा सुसमाचार प्रचार करें, तब शैतान हमें विफल कर देगा। वह मनोविज्ञान और अधिप्रचार का उपयोग कर सकता है। उत्तर यह है, आत्मा में आगे बढ़ें और सुसमाचार को वैसा ही प्रचार करें जैसे कि वह है। तब चालाक गड़बड़ी डालने वाला स्वयं उलझन में पड़ जाएगा और वह खेल का अनुसरण नहीं कर पाएगा। शैतान तो पवित्र आत्मा की वर्णमाला तक को नहीं जानता है। हम इसे अपने सुसमाचार क्रूसेडों में निरंतर देखते हैं। हम सभा को पवित्र आत्मा के लिए पूरी तरह से खोल देते हैं। परिणाम रोमांचकारी होते हैं। संपूर्ण देशों को मसीह की सामर्थ्यशाली सामर्थ्य के द्वारा चुनौती दी जाती है। जहाँ पहले झूठे धर्म और दुष्ट आत्माओं, शैतान की शक्तियों के धर्म सिद्धांत हावी थे, वे हिल गए और टूट गए। कोई प्रचारक यह नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी लोकप्रिय या चतुर क्यों न हो। ऐसी सफलताएं केवल तब मिलती हैं जब परमेश्वर अपने ढंग से कार्य करता है। जब वह मैदान में प्रवेश करता है, तब वहाँ एक सामर्थी विजय मिलती है। प्रत्येक समय जब हम सब कुछ उसे अपने हाथ में लेने देते हैं, तब वह कार्य कर सकता है, करेगा और सफलता पाता है। ये भेदन अंत समय की आशीषों के भाग हैं जिनकी प्रतिज्ञा प्रभु ने की है। पिन्तेकुस्त का दिन जारी है। यह यरूशलेम में ही नहीं रुक गया था, पर यह तो पृथ्वी के छोर तक के लिए है। प्रेरितों के काम 1:8। मैं यह चुनौती आपके सामने रखता हूँ। कोई भी जन पवित्र आत्मा के स्तर पर कार्य करना आरंभ करे और देखे कि क्या प्रभु के निजी बचाव और छुटकारे से कुछ भी कम का अनुभव करता है। इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार विश्वव्यापी स्तर पर शैतान की कमर तोड़ देगा और वह बुरी तरह से हरा दिया जाएगा। यह वह पवित्र अग्नि है जिसकी नकल नहीं की जा सकती है। आमीन।